नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज का अपडेट ये है कि जिस मार्केट में हम खड़े हैं ये जुझार नगर की मार्केट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर आती है, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है। और सेक्टर 120 एक इसके पीछे है और 122 भी इसके पीछे है। तो ये पंजाब का पार्ट है। और जुझार नगर में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो इलीगल हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनाइज़र जो हैं जिन्होंने कॉलोनी काटी थी उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो रखे हैं गमाडा की तरफ से। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे इलीगल घर बना के रह रहे हैं, तो उनके नक्शे पास नहीं हैं और उन घरों के ऊपर हाउसिंग लोन भी नहीं मिलता। तो अगर आप जुझार नगर के अंदर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रख लें कि जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई जा रही है क्या वो अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर है या अनअप्रूव्ड के अंदर है। यहाँ एक बात कही जाएगी आपको कि जी रजिस्ट्री खुली हुई है, आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो जो रजिस्ट्री खुली हुई है वो इलीगल कॉलोनियों की खुली हुई है, जहाँ पे बिल्डर ने ये कहा है कि मैंने इलीगल कॉलोनी काट दी है और उसने उसकी फ़ीस भी जमा कराई हुई है, इलीगल कॉलोनी की जो सरकारी फ़ीस होती है। और उसने वहाँ पे सीवरेज का और बिजली का इंतज़ाम कर रखा है और एक पार्क छोड़ रखा है 150 गज का। तो ये सरकार की पॉलिसी है। अगर बिल्डर ने ये नहीं कर रखा है या जो आपको प्लॉट बेच रखा है उसने ये नहीं कर रखा है और आपको प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई तो आपका नक्शा पास नहीं होगा, आपका प्लॉट पास नहीं माना जाएगा। तो प्लॉट या नक्शा पास करने के लिए शर्त है कि वो कॉलोनी होनी चाहिए और वहाँ कोई बिल्डर होना चाहिए और बिल्डर ने सारे काम किए होने चाहिए और सरकार की फीस भरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब के अंदर इलीगल कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ ओपन की हैं विदाउट एनओसी, उसके अंदर बहुत से इस इलाके के या इसके आसपास के भी एरिया के जो प्लॉट हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो चुकी हैं। तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन दी जाती है कि जी जो मेरा प्लॉट है वो इलीगल कॉलोनी का पार्ट नहीं है, या वहाँ पे कोई जोनिंग का इशू नहीं है, वो कोई एजुकेशन जोन में नहीं है, वो कोई इंडस्ट्री जोन में नहीं है, वो कोई ग्रीन जोन में नहीं है। तो ये सारी डिक्लेरेशन रजिस्ट्री के अंदर दर्ज होती हैं, जो कि पंजाबी भाषा में होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे उसकी ट्रांसलेशन करानी है तो आप किसी भी एडवोकेट से उसकी ट्रांसलेशन करा के भी उसको चेक कर सकते हैं। 90% इस इलाके के अंदर गरीब लोग आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग आते हैं, तो उनको इतना नॉलेज नहीं होती है और वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये जो सवाल है उसका जवाब हमने आपको दे दिया है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आप कहीं प्लॉट ले रहे हैं तो उस कॉलोनी का नक्शा पास होना चाहिए या वो कॉलोनी की फ़ीस भरी होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं भरी है तो आपका प्लॉट कभी पास नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने ज़िंदगी भर की कमाई जोड़कर पहला ज़िंदगी में घर एक सोच रहे हैं और चंडीगढ़ के पास का लालच आपके मन में है, सस्ते मकान का लालच मन में है, तो ये एक बार समझ लें कि कहीं सस्ते के चक्कर में आप सारी ज़िंदगी पछताएं ना। और एक बार जब बंदा फंस जाता है तो फिर निकलने का कोई चांस नहीं होता और गरीब बंदे की कहीं सुनवाई भी नहीं होती। हम तो अभी बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठ के चाय पी के उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन एक साधारण बंदे को कोई अंदर ही नहीं आने देता और अफसर कहते हैं हम मिल ही नहीं सकते, हम बिजी हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो मैंने वीडियो बनाई है ताकि लोगों का भला हो जाए। बाकी आगे भगवान को पता है, अल्लाह को पता है कि किसका करना है किसका नहीं करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।